ठीक है, ये पड़ा रहने देता हूँ ताकि किसी को शक नहीं हो कि ये मैंने कोई कारस्ता नहीं की है। वैसे और नहीं भाई नहीं, ये मैं फिर वैसे ही रख देता हूँ उसमें। पता तो चलना है, पता चल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी पता ना चले। जब वो पैसे छुपाएंगे और छुपा के बचे हुए पैसे इसमें रखेंगे, तब पता चलेगा कि वो जो पैसे हैं वो तो तिया पाचा हो गया। वो मैं जब तक उड़ा चुका हूँ उस वक्त तक ये सामान वैसे ही रख, ये सामान वैसे ही रख। अब जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक वो छुपाने के लिए नहीं आएंगे, मजे आ गए, पार्टी होगी, आए नशे करेंगे भाई। आ जाओ। ये हुकूमत वाले रिटायरमेंट क्यों कर देते हैं लोगों की? ला हौल वाला कुव्वत। अब बताओ मुझे, तुम्हारी इस बात का मैं क्या जवाब दूं? है ना मेरे पास जवाब। हुकूमत तुम जैसे बुढ़ों से बेजार हो जाती है, इसलिए उन्हें हाथ में कागज थमा के घर भेज देती है, बीवियों के मत्थे लगने के लिए। वाह जुबैदा बेगम वाह, दिल के फपूले फोड़ना तो कोई तुमसे सीख। वैसे अगर अब आपकी जली कटी बातें खत्म हो गई हो ना, गर्म पानी मंगवा दीजिए मेरी एक बात सुनो, कराची में इतनी गर्मी पड़ रही है कि तुम्हें गर्म पानी की क्या पड़ गई? मैं असल में अपने गर्म जज्बात पे गर्म पानी डालकर उसे उबलता हुआ देखना चाहता। अच्छा बात समझ रही हैं आप? सठिया आ गए हो, इस उम्र में चोंचले सूझ रहे हैं तुम्हें। जुबैदा बेगम, उम्र की बात नहीं है, दिल की बात करें जो अभी तक जवान है और आपके लिए पहले दिन की तरह धड़कता है। जुबैदा बेगम, फालतू बातें तो आपसे करवा लो। फालतू बात नहीं है ये। अरे करीम, इधर आओ। मैंने तुम्हें क्या कहा था, इनके लिए पानी गर्म कर दो, किया तुमने? एकदम खाना कब से किया है मैंने, अभी बाल्टी में पड़ा पड़ा बर्फ हो गया होगा। क्या नमूना रख लिया, ये पानी बर्फ कर दिया से घंटे। जाओ भाई दोबारा गर्म कर दो। आप गुसल खाने जाओ, मैं अभी गर्म करके लाता हूँ पानी। ठीक है, सही, चलो चलो मैं आता हूँ अभी। ती हो गई, दिमाग खराब कर दिया है मेरा। तुमको देखा तो ख्याल आया। कैसा ख्याल? बस एक सनम चाहिए आज की माशूकी के लिए। क्या बात है खान, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। यार हम तुम्हारा दिलदार है,
तुम्हारे इंतज़ार में खवार हुआ है। क्या करूं खान, दिन भर मेहनत करके सिर्फ रोटी खाने के पैसे जमा होते हैं और तुम्हारे इस होटल में तो वैसे ही खाना बहुत महंगा है। और यार तुम कैसी बात करता है, और किस खाना ख़राब ने तुमसे पैसा मांगा है? तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बेचते हैं। और छोटू, चिकन बिरयानी लेके आ इसके लिए। बड़ा आदमी हो गया, आजकल नजर ही नहीं आता। तेरी नज़र सूदखोरों पर रहती है, मुझे कहाँ से देखेगी? ये खान है ना, बड़ा अच्छा आदमी है, कह रहे मैं तेरे लिए बिरयानी भिजवाता हूँ। लोगों की आंखें पढ़ाकर चेहरे हमेशा धोखा ही देते हैं। चेहरे से तो तू भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे चेहरे पे मत जा, बहुत बुरा हूं मैं। अच्छा, उस दिन मेरे लिए सेठ से लड़ गया, बुरे भला ऐसे होते हैं क्या? अरे रोब डाल रहा था तेरे पे, फिल्मों में ऐसे ही करते हैं ना। ऐसे नहीं पटने वाली मैं, और गरीब आदमी तो मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता। लगना भी नहीं चाहिए, गरीब तो होता ही बुरा है। ये दे दिए पैसे, बराबर हो गए? चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यास, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, इस बार कितने दिन का क़याम है? हमेशा के लिए भाई, सारी जंजीरें तोड़ के आ गया हूँ। अच्छा, तो ये कही है ना, हुकूमत ने फारिग कर दिया आपको? भाई एक उम्र होने के बाद ये शक्ल किसी को अच्छी नहीं लगती, बल्कि अपनी बीवी को भी अच्छी नहीं लगती। कहे साहब, छोड़े इन बातों को, आप वापस आ गए ना। अब चले, आप आते रहेगा मेरे दुकान पे, तो बातें होते रहेंगे। बात तो सुन लो, मुझे जरा जाना है जरूरी काम से। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ, बैठेंगे ना, महफिलें भी चलेंगी, चाय भी पियेंगे। ठीक है, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। अरे आ रही हूँ, कौन है? मुसीबत, ये तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, कान में रुई लगा के बैठे हो क्या? देख नहीं रहे कितनी जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है? कोई जाके देख ही लेते कम से कम। मैं जा रहा था। जा रहे थे? तुम देख लो। अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ेगा क्या? तौबा तौबा, अरे सदका तो ऐसे ही मांगते हैं जैसे कोई कर्जा लेने के लिए आए हो। तौबा तौबा, आजकल मांगने वालों ने तंग करके रखा है। लेकिन याद रखना, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी और इंसाफ लेके जाऊंगी। अपना और अपने बच्चे का हक तुम्हें खाने नहीं दूंगी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपने बेटे का हक लिए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या हुआ, पैर क्यों कर बैठी हो? अम्मा बस ऐसे जी घबरा रहा था। जी घबरा रहा है? क्यों बेटा, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? ऐसे वैसे क्या बात अम्मा? हाँ बेटा, माँ हूं ना, माफ करना। है दुनिया बहुत खराब है, बहुत बुरे लोग हैं, इसीलिए पूछ रही थी। अम्मा तेरी बातें ना कभी कभी बड़ी अजीब होती हैं, और
इस बस्ती के लोग अपनी बेटियों को मर्दों के पीछे भेजते हैं और एक तू है जो मुझे उनसे बचा के रखती है। अभी बेटा, डेरे वालों में और हम में बहुत फर्क है। हम जद्दी पुश्ती मांगने वाले फकीर नहीं है, सरगोदे की तरफ रहते थे। कहीं बहुत अच्छा था, कसम से बहुत कमाता था, खुश जिंदगी गुजर रही थी। अचानक रहमत आ गया। राबिया वो हर वक्त नशे में रहता था। तेरे बाप को भी उसने अपना आदी बना दिया। आस्ते आस्ते वो उसकी बातों में आ गया और आस्ते आस्ते निकम्मा होता गया और गैरत भी। अभी मैंने तुझे और तेरे बाप को पालने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कराची आ गए हम लोग, इधर तो बड़ी जिल्लत की जिंदगी देखी। आखिरकार आंखों पे आ गए। उसके बाद क्या करती मैं, बस भीख मांगना शुरू करती। मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा खानदान क्या है, एक ही बात है, मैं इधर की हूं, ये मेरी बिरादरी है और मेरी पहचान मंगते फकीरी। बस इधर ही के हम लोग। बाबा इतना बुरा आदमी है अम्मा? हाँ बेटा, तेरा बाप बड़ा लालची है। इसका बस चले ना तो वो यहाँ ना करे, तेरा भी सौदा कर दे। बस कर दे अम्मा, अब ऐसे तो ना बोल। कुछ कह रही हूँ, देख अपने बाप पे कभी एतबार नहीं करना। वो पैसे का पुजारी है, पैसा चाहिए और कुछ नहीं। खैर छोड़ इन बातों को, तू चल तू चल के आराम कर, आजा। चल बेटी, इसको तो अल्लाह ही समझ देगा, नहीं ये सुधरेगी। चल आजा। अरे जुबैदा बेगम, तुमने महविश के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। वैसे भी वो तो अभी पढ़ रही है। नहीं वो तो ठीक है भाई, लेकिन जवान बेटी को कब तक घर में बिठाएंगे हम? ऐसी भी क्या जल्दी है, फिर कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिले। अच्छा रिश्ता हम ढूंढेंगे तो मिलेगा ना। अम्मी मैं आपको इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ थी? मैं तो यहाँ बैठी हूँ। क्यों, क्या काम है? वो मुझे 1400 रुपये चाहिए थे, यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन की फीस देनी है। ठीक है, सुबह ले लेना मुझसे। नहीं अम्मी, आपको नहीं पता, अगर मैं भूल गई तो फिर सुबह बहुत डांट पड़ेगी यूनिवर्सिटी में। अरे नहीं बेटा, तुम्हें जाते हुए दे दूंगा ना मैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू अब्बू। बहुत भोली है हमारी बच्ची। हाँ, बहुत मासूम है मेरी बच्ची। दुनिया का उसे कुछ पता ही नहीं है। खुदा ऐसे नजर बद से बचा है। आमीन। अम्मी मैं आपके लिए दवाई लेकर आई थी, आप खा लें। ये जुबैदा, ये किस चीज की टेबलेट ले रही है तू? असल में अब्बू आपको नहीं पता, अम्मी को नींद का मसला हो गया है। वो जब तक टेबलेट ना ले उनको नींद ही नहीं आती, इसलिए मैं अपनी अम्मी को सोने से पहले टेबलेट दे देती हूँ।
लो। तुम बस बातें करते रह जाओगे और अब्बा मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। तुम जानती हो मेरी नौकरी नहीं है और घर में तो जवान बहनें बैठी है, ऐसे में अपनी शादी बात कैसे करूं? मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम दिल जलाने वाली बात तो ना करो। इसमें क्या है, आजकल के लड़के तो यही सब करते हैं। मैं खून जैसा नहीं हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुम बस दिल बहलाने की बातें करते हो। तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे? पहले तुम अपनी अम्मी को तो भेजो। पर तुम्हारे घर वाले ना माने तो? वो मेरा मसला है, पहले तुम खाला को तो राज़ी करो। ठीक है, मैं अपनी अम्मी को भेजता हूँ और कल ही उनसे बात करता हूँ। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने अगर इनकार कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगी। क्या करोगी? भगा ले जाओगी? ऐसा करना पड़ा तो ये भी कर डालूँगी। अरे बाप रे बाप, ये लड़की तो बहुत खतरनाक है भाई। अच्छा चलो, अब मैं जा रही हूँ, कोई आ ना जाए। सही? कल आओगी ना? तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है?